What we are actually doing today is we are going to study about long run production function. Uh, in the long run production function, हमने पहले इस वक्त तक जो शॉर्ट रन की जो इश्यूज पढ़े हैं उसके अंदर हमारा मेजर इशू ये था कि हम किस तरीके से हमारे पास अगर इनपुट वेरिएबल एक एक वेरिएबल हमारा इनपुट जो है वो एक इनपुट हमारा वेरिएबल है और दूसरा इनपुट अगर फिक्स्ड है तो हम as you remember we wrote something like this if q is equal to q is a function of capital and labor where we put bar on capital इसका मतलब ये था कि capital is fixed and we are allowed only to vary labor. तो अगर इस तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन आप गिवन है तो हमारी बुनियादी जो हमारा सवाल ये था कि हम किस तरीके से व्हाट इज जो दो बेसिक सवालात थे वो ये थे कि हमारी जो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होगी व्हाट इज द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एल. ठीक है, हम के तो हमारे पास फिक्स है, के साथ अब हम लेबर को की कैसी कॉम्बिनेशन रखें जाके हम जहाँ पे हमारी ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन हो. तो वो बेसिकली हमारा क्या था, हम जो कॉम्बिनेशन जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए. ठीक है जी. तो हमने सारी स्टडी की विद द हेल्प ऑफ टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और आपकी जो है वो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट के साथ. हमने देखा हमने देखा कि टोटल रेवेन्यू कर्व पहले जो वो स्टार्ट हो रहा है, फिर आपका आस्ते आस्ते जो वो आपका जो टोटल प्रोडक्ट आपकी पहले तेजी से स्टार्ट हो रही है, फिर स्लोली ग्रेजुअली स्टार्ट हो रही है, फिर मतलब इंक्रीज हो रही है. एक पॉइंट पे आके वो उसको इसके उस पे इंक्रीज आके कंप्लीट हो जाती है एंड देन आफ्टर दैट पॉइंट जो है वो टोटल प्रोडक्ट आपकी गिरना शुरू हो जाती है. ये वो पॉइंट थी, इसके बेसिस पे हमने 3 स्टेजेस को आइडेंटिफाई किया. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. स्टेज 1 वो थी जहाँ पे आपका जो टोटल प्रोडक्ट थी वो इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग रेट थी. सेकंड पे वो इंक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग रेट थी, ये सेकंड स्टेज थी. और आपकी फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज में आपका इट वाज एक्चुअली डिक्रीजिंग, कि वो जब डिक्रीज होना शुरू हो जाए. ये 3 स्टेजेस हमने पढ़ी थी. हमने ये देखा कि एक जो प्रॉफिटेबल या एक रैशनल फर्म है वो हमेशा सेकंड स्टेज में ऑपरेट करेगी. इसका मतलब ये है कि वो चाहेगी कि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ हो जाए. तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन हमने वहाँ पे पढ़ी थी वो क्या थी? वो ये थी कि आपकी जब मार्जिनल रेवेन्यू आपका जब कहाँ पे हो जाए, ज़ीरो हो जाए. ठीक है जी. व्हेन योर मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, तो आपका वहाँ पे किस तरीके से भी हमने अगर मैं यहाँ पे ही मार्जिनल रेवेन्यू का, तो मार्जिनल रेवेन्यू पहले थोड़ा इंक्रीज होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होके फाइनली ये आपका जीरो होके चला जाता है. जहाँ पे ये जीरो होता है वहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपका जो है वो मैक्सिमाइज हो जाता है व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो. तो ये हमारी जो है वो बेसिक कुछ जो है वो पॉइंट्स थी, हमने पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में. फिर हमने देखा कि हम किस तरीके से प्राइस को मल्टीप्लाई करके हम जो है वो अपने प्रोडक्शन फंक्शन में हम रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग कंडीशन जो है वो लेके आ रहे थे. तो रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या थी? मार्जिनल कॉस्ट आपकी जो थी वो बराबर थी मार्जिनल रेवेन्यू के. ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जो आपका वेरिएबल इनपुट है कौन सा, लेबर. तो हमने कहा कि जी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ लेबर, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर या एमआरसी जिसे हम कह रहे थे. तो ये हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन थी. दिस वी हैव डन बिफोर. ठीक है. उसके बेसिस पे हमने कॉब डगलस फंक्शन को ड्राइव किया. हम देखा कि किस तरीके से हम ऑप्टिमल कंडीशन वहाँ पे लेके आ सकते हैं, अपना ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ के एंड हम लेके आ सकते हैं गिवन के इज फिक्स्ड. अच्छा, अब हम इसी एनालिसिस को थोड़ा बढ़ाएंगे इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन की कुछ बेसिक हमारी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि लॉन्ग रन में हमारे बेसिक अजम्पशंस क्या हैं. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अजम्पशन लॉन्ग रन में है वो ये है कि लॉन्ग रन में हम ये बार के से हटा दें. यानी कि अब हम दोनों
के और एल दोनों जो है वो वेरिएबल्स को, दोनों इनपुट्स को हम अब वेरिएबल कर सकते हैं। यानी कि हमें पता है, इट्स वेरी सिंपल थिंग कि हम हाउ डू वी डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन आपका जो इनपुट है वो आपका फिक्स्ड है, एंड ऑल अदर इनपुट्स आर वेरिएबल। तो एटलीस्ट वन आपका जो जो इनपुट है, देखिए हम हमारे पास जो एक अपना प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है, उसमें बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, यानी कि वी कैन हैव कैपिटल, लेबर, एंड वी कैन हैव मेनी अदर वेरिएबल्स एज वेल। लेकिन हमने अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक अवर एनालिसिस सिंपल, हमने इसको जो है वो दो टू इनपुट वेरिएबल में देखा था। ठीक है, we just try to make it two input variable. ओके, तो हम उसी चीज को अब कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑल्दो अगर हम वेरी इनपुट जो हमारे इनपुट्स हैं, अगर हम उनको बढ़ाएं, ठीक है, यानी कि एल के अलावा अगर फर्ज करें हम और भी दो चार वे इनपुट्स हम जो है वो ऐड कर दें, तो हमारी सिचुएशन में फर्क नहीं आएगा, हमारी एनालिसिस सेम रहेगी, जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो वही होंगे, या जो हम जो नतीजे ड्रा करेंगे वो वही होंगे। तो हम लेट्स मेक दिस होल प्रोडक्शन फंक्शन सिंपल विथ टू इनपुट वेरिएबल, उसको कंटिन्यू करते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि लॉन्ग रन में, कि लॉन्ग रन के अंदर जो है वो, क्योंकि आपके जो इनफ आपके पास टाइम होता है, आपके पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें फैक्ट्री की स्पेस बढ़ानी है, तो शॉर्ट रन में वो एक दिन के अंदर रेडीली उसको बहुत जल्दी से इंक्रीज नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉन्ग रन में आप अपनी फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, नई मशीनरी लेके आ सकते हैं अपने जो है वो। तो इन द लॉन्ग रन यू डोंट हैव इश्यू ऑफ, आपको ये इशू नहीं होगा कि आप जो है वो आपका कोई वेरिएबल फिक्स्ड होगा। तो जब आपके वेरिएबल दोनों आपकी सॉरी, जब आपके इनपुट्स दोनों वेरिएबल हैं, यानी कि अब कंपनी या फर्म जो है वो चाह रही है कि हम उसको करें, तो इस सिचुएशन में हम कैसे, हमारे बुनियादी सवालात वही हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे बुनियादी सवालात कौन से हैं, कि हम देखना चाहेंगे कि हमारी अब अगर इफ वी आर गिवन, अगर हमारे पास फर्ज करें कि अगर हमारे पास कैपिटल और लेबर ये दोनों हमारे पास वेरिएबल हों, तो पहला हमारा सवाल ये होगा कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ लेबर, व्हाट इज द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन। वंस अगेन हमारा सवाल यही होगा कि हम जो अपनी प्रोडक्शन करेंगे, उसमें एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन कैपिटल और लेबर की क्या होगी, गिवन बोथ आर वेरिएबल। ठीक है, तो हम फर्ज करें, मैं अगर ये चाहता हूँ, अच्छा ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो तीन बेसिक सवालात होंगे, लेकिन हमारा जो है वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन से हमारी मुराद क्या है, कि हम देखना ये चाहते हैं कि फर्ज करें अगर हम 100 यूनिट बनाना चाहते हैं, 100 यूनिट बनाना चाहते हैं, फर्ज करें हमारा क्यू जो है वो 100 है, से फॉर एग्जांपल अवर क्यू इज 100। ठीक है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि के और एल के कॉम्बिनेशन किस के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं, जिसको हम जो है वो, जिससे हम 100 यूनिट्स कर सकते हैं, जिसमें फर्ज करें कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जिसमें कैपिटल ज़्यादा होगा, कुछ में लेबर ज़्यादा होगा, लेकिन वो कॉम्बिनेशन दोनों जो है वो हम ऐसे लेके आ सकते हैं कि उनकी जो क्वांटिटी हो वो 100 हो। ठीक है, तो फर्ज करें हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ए है, ए कॉम्बिनेशन के तहत मेरे पास के जो है वो 10 यूनिट हैं, और एल के फर्ज करें 5 यूनिट हैं, और बी मेरा कॉम्बिनेशन ये है कि जिसमें जो है वो के से फॉर एग्जांपल 5 यूनिट हैं और एल के 10 यूनिट हैं, से फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक मिसाल दे रहा हूँ। और सी कॉम्बिनेशन ये है कि मेरे पास कैपिटल के फर्ज करें 2 यूनिट हैं, और एल के फर्ज करें 12 यूनिट हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान सी, अब मुझे देखना ये पड़ेगा कि मैं 100 यूनिट ऐसे भी बना सकता हूँ, मैं अपने 100 यूनिट ऐसे भी बना सकता हूँ, मैं 100 यूनिट ऐसे भी बना सकता हूँ। तो अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी कि मैं क्या करूँ? मैं वो कॉम्बिनेशन अप्लाई करूँ, मैं वो कॉम्बिनेशन एप्लाई करूँ कि जहाँ पे मेरी कॉस्ट कम से कम हो। तो मैं क्या देखूँगा? मैं पहले देखूँगा कि मेरे पास पॉसिबल आउटपुट्स कौन सॉरी मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं,
तो ये मैं एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने देख लिए। फिर हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन की कॉस्ट मैं देखूंगा कि इनकी कॉस्ट क्या है। फर्ज करें इसकी कॉस्ट क्या है, से फॉर एग्जांपल इसकी कॉस्ट 100 रुपए है, इसकी कॉस्ट फर्ज करें 200 है मिसाल के तौर पे, और फर्ज करें इसकी कॉल 120 है से फॉर एग्जांपल। तो ऑब्वियसली देखें मेरे पास अब ये 3 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हैं, 3 मुख्तलिफ के और एल को मिला के मैं 3 मुख्तलिफ तरीकों से फ़र्ज़ करें 100 यूनिट बना सकता हूँ। और हर कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली मेरे पास जो लेबर की प्राइस होगी वो डिफरेंट होगी, मेरे पास जो कैपिटल की प्राइस होगी वो डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लूँ, इसकी कॉस्ट अब मैं क्या करूँगा मेरे पास 2 पहले तो मैं ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन पे जाऊँगा मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखूँगा कि कौन-कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के जिसके साथ मैं 100 यूनिट बना सकता हूँ। फिर हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन की रिलेटिव कॉस्ट क्या हो, तो जो कॉस्ट मुझे सबसे सस्ती पड़ रही है, जो कॉम्बिनेशन मुझे सबसे सस्ता पड़ रहा है, ऑब्वियसली मैं उसी के लिए जाऊँगा। तो ये एनालिसिस हम लॉन्ग लॉन्ग रन में करते हैं। ठीक है? तो अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़ और उसके अगर नहीं है तो फिर मैं आगे जाऊँ। जी, तो जब हम ये ज़हन में रखें कि अब हम जब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास गिवन के फ़र्ज़ करें हम अपने उसी सिम्प्लिफाइड वर्ज़न ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को लेके जा रहे हैं, जिसमें मेरे पास सिर्फ़ 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इनपुट्स हैं, कैपिटल और लेबर। तो पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन जो शॉर्ट रन में पढ़ा था, उसमें एक हमारा वेरि इनपुट जो था वो वेरिएबल था, एक फिक्स था। लेकिन अब हम अगर उसी प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सटेंड करें, आगे लेके चलें और ये कंडीशन हटा दें और ये कहें कि भाई कैपिटल भी अब हमारे पास वेरिएबल है, तो मेरे पास जो 2 इनपुट्स होंगे वो दोनों के दोनों वेरिएबल हो जाएँगे। अगर ये दोनों के दोनों वेरिएबल हैं और प्रोडक्शन फंक्शन में मेरे पास 2 इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें के और एल शामिल है, तो उसको अगर मैंने ये बार हटा दिया तो समझ लें कि मैं अब लॉन्ग रन एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी? अच्छा, अब हमारा बेसिक सवाल वही अब भी वही है। हमारा बेसिक सवाल क्या है? एक फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ टू डिटरमिन ऑप्टिमल लेवल ऑफ इनपुट रेट्स व्हेन बोथ कैपिटल एंड लेबर आर अस्यूम्ड टू बी वेरिएबल। ठीक है, मेरे पास मुझे ऑप्टिमल लेवल ऑफ इनपुट्स चाहिए, इसकी कैपिटल और लेबर की। मैंने आपको बताया कि उसको मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, व्हाट डू आई मीन बाय ऑप्टिमल लेवल। वो लेवल के जहाँ पे मैं अपनी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है या आउटपुट है वो कम से कम कॉस्ट पे जो है वो करूँ, प्रोड्यूस करूँ। एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है? एक ये मेजर ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है। अब देखिए कुछ और भी हम इसको दूसरे तरीकों से भी कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं कह रहा हूँ कि इन अदर वर्ड्स हाउ टू डिटरमिन द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन द लॉन्ग रन। दिस इज द केस ऑफ लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन इन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है जी? दिस इज द केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, अब द प्रॉब्लम कैन बी अप्रोच इन 3 वेज। देखें, हम इस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको 3 तरीकों से हम जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मैक्सिमाइज प्रोडक्शन फॉर अ गिवन डॉलर आउटले ऑन लेबर एंड कैपिटल। देखिए अगर मुझे फर्ज करें, एक तो अब ये मैंने जो आपको बताया कि हम हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। देखें, हमारा एक पॉइंट ये होगा कि फर्ज करें मेरी जो डॉलर आउटले ऑन लेबर एंड कैपिटल यानी कि मेरी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लेबर फर्ज करें मैं 500 रुपए से फॉर एग्जांपल मेरी 500 रुपए कैपिटल और लेबर की कॉस्ट है। तो इस 500 रुपए पे मैं चाहूँगा कि मैं अपनी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज़ करूँ, यानी कि मैक्सिमाइज़ माय क्वांटिटी। तो गिवन दिस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ये के और एल की मिला के, मैं फ़र्ज़ करें मेरे पास 500 रुपए हैं कि मैं 500 रुपए से अपने कैपिटल और लेबर को खरीद सकता हूँ, ठीक है? और इस 500 रुपए में मैं चाहूँगा कि मैं इस तरीके से कैपिटल और लेबर को एम्प्लॉय करूँ या खरीदूँ, हायर करूँ कि मेरे पास जो क्वांटिटी हो या क्यू हो या प्रोडक्शन हो, वो मैक्सिमाइज़ हो जाए। एक मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा, ठीक है जी? दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा क्या होगा? दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मिनिमाइज़ द डॉलर आउटले ऑन लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस स्पेसिफाइड रेट ऑफ आउटपुट। दूसरी पॉइंट ये होगी कि मैं फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे जो है वो मुझे क्वांटिटी 1000 यूनिट बनाने हैं,
ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है या मेरा एक तरीका मेरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस करूँ वो 1000 यूनिट्स की हो। तो मैं चाहूँगा कि इस पे मेरी जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो जाए। तो अगर मैं 1000 यूनिट बनाना चाहता हूँ, तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी? एक एक फ़ंक्शन। अगर मेरे पास ₹500 टोटल हैं अपने करने के लिए कैपिटल और लेबर को खरीद करने के लिए, तो मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होगी? ये एक तरीका, ये दूसरी अप्रोच। प्रोड्यूस द आउटपुट रेट दैट मैक्सिमाइज़ द प्रॉफिट। अच्छा, हम इसको इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी इस तरीके से कह सकते हैं कि वो जो आउटपुट रेट जहाँ पे मेरी प्रॉफ़िट मैक्सिमम हो। यानी कि मैं अगर चाहूँ कि भई मुझे जो है वो मेरा प्रॉफ़िट मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैं किस जो है वो प्रोडक्शन फ़ंक्शन सॉरी किस आउटपुट रेट पे जाऊँ। तो ये मेरे 3 मतलब इसी हम प्रॉब्लम को जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम है उसको हम 3 तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है जी? गॉट माय पॉइंट कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या हैं? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए हम एक चीज़ हम मैथमेटिकली हम कहते हैं एक चीज़ को जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज़ेशन और दूसरी होती है अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज़ेशन। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज़ेशन से हमारी मुराद क्या है कि हमें कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होता है। मतलब हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं या हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस को फुलफ़िल करना लाज़मी है। यानी कि उन कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए, उन लिमिटेशंस में रहते हुए हम अपने जो है वो अपनी ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, ऑप्टिमम लेवल पे जाते हैं। तो जो पहले 2 केसेज़ हैं, जो फर्स्ट 2 केसेज़ थे, कौन से थे? फर्स्ट 2 केसेज़ ये हुए, मैक्सिमाइज़ प्रोडक्शन फॉर गिवन डॉलर और मिनिमाइज़ डॉलर outlay on labor and capital inputs on specified rate of output। यहाँ पे हमारे पास 2 बेसिक जो है वो कंस्ट्रेंट हैं। इसमें आप देखें डॉलर आउटले गिवन है, यानी कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास ₹500 हैं। इस 500 के अंदर-अंदर मुझे जो है वो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ करनी है। तो ये मेरा कंडीशन कौन-सी है? 500 की कॉस्ट। डॉलर आउटले। यहाँ पे मेरे पास दूसरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मेरे पास कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि स्पेसिफाइड रेट ऑफ आउटपुट। रेट ऑफ आउटपुट मेरा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1000 है। Q इज़ इक्वल टू 1000 यानी कि मुझे 1000 यूनिट बनाने हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं बनाने। तो ये मेरी कंडीशन है या लिमिटेशन है या समझ लें ये मेरा कंस्ट्रेंट है। इस कंस्ट्रेंट में रहते-रहते मैं चाहूँगा कि मैं कम से कम कॉस्ट पे 1000 यूनिट बना लूँ। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मैं ₹500 में से ज़्यादा आउटपुट या जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में प्रोड्यूस करूँ। तो ये दिस इज़ समथिंग कॉल्ड कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? अच्छा, तो केस 1 में डॉलर आउटले ऑन लेबर कैपिटल इज़ फिक्स्ड और कंस्ट्रेंट। In case 2, the output rate is constrained or fixed. In third case, the firm's objective is to maximize profit. Hence, there is no constraint such as cost of inputs or level of output. अब थर्ड केस में आप देखिए हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी आर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और उसके लिए हम जो है वो कोई भी मतलब ना तो हम अपने अपने कॉस्ट को कोई कोई फिक्स कर रहे हैं ना अपनी क्वांटिटी को फिक्स कर रहे हैं हम सिंपली चाह रहे हैं कि कोई भी कितनी भी कॉस्ट हो जाए और जो है वो कितनी भी आपकी जो है वो यूनिट्स हो बस हमारा फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो दिस इज नोन एज अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन ठीक है जी Acha, in this case, profit maximizing condition is when marginal revenue product equals input price or wage rate for a labor and interest rate for capital. मैंने आपको बताया था, हमने प्रीवियस में पढ़ा था, आपको याद होगा कि कहाँ पे हम जो है वो जब हमारा एक वेरिएबल जो है वो एक इनपुट हमारा वेरिएबल होता है और हमारा दूसरा फिक्स्ड होता है, तो उस सिचुएशन में हमें पता है कि कहाँ पे हम जो है वो मैक्सिमाइज़ अपना प्रॉफिट करते हैं जब हमारा एमआरपी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज इक्वल्स टू इट्स प्राइस जो आपको याद होगा मैंने जो ये चीज़ आपको प्रीवियस मेरे ख्याल में आपको याद होगी एमआरपी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट फ्रॉम लेबर अगर मैं लेबर को वेरिएबल ले रहा हूँ तो इज इक्वल टू डब्ल्यू
ये जो कंडीशन थी आपको याद होगी, दिस वाज द ऑप्टिमम कंडीशन। हम अभी देखेंगे, हम इसमें भी कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि ये चीज लॉन्ग रन में किस तरीके से अप्लाई होती है। ओके जी, द एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन और सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स गिव्स अबव इज कैरिड आउट। अच्छा, अब हम जब हम अपने जो जो ఇప్పుడు వాడే ओके जी, यस। तो अब देखें, जब हम अपने लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को जब हम फर्दर आगे लेके जाएंगे, तो हम इसको इसको अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमें दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। एक है आइसोकॉस्ट आइसोकॉन्स्ट, और दूसरा आइसोकॉस्ट। ठीक है, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को दो तरीकों से, मतलब दो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स के साथ। एक आइसोकॉन्स है और दूसरे आइसोकॉस्ट है, टू डिटरमिन द इनपुट रेट कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन प्रोडक्शन रेट्स। अब मैं पहले देखें, ये टर्मिनोलॉजी को आप समझ लें, आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट से हमारी मुराद क्या है। आपको आइसोकॉन्ट को मैं फर्ज करें आईक्यू कर रहा हूँ, ये आपके आईक्यूज हो गए, और आइसोकॉस्ट को मैं आईसी कर रहा हूँ, ये आइसोकॉस्ट हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये है क्या? बिफोर मैं जब मैं इनको टेक्निकलिटीज़ में जाऊँ कि ये हैं क्या, इनके पीछे कौन-सी फिलॉसफी है, मैं थोड़ी इनकी मैं आपको वज़ाहत कर दूँ कि ये बेसिकली है क्या चीज़, और हम इसको हम हमें ये क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि देखें, मैंने आपको 2 चीज़ लेक्चर के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो बेसिकली हम अगर ऑप्टिमल रेट्स के ऊपर जाएँगे, फ़र्ज़ करें मैं चाह रहा हूँ कि भई मेरे पास जो है वो इफ से फॉर एग्जांपल मुझे मैंने फ़र्ज़ करें मैंने आपको बताया कि मुझे 500 यूनिट बनाने हैं। अगर मैं ये फ़िक्स कर दूँ कि भाई मुझे मेरा क्यू 500 यूनिट का है, अब मैं ये देखूँगा कि मैं ये 500 यूनिट कितने तरीकों से बना सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरी एक कॉम्बिनेशन है, एक जिसकी जिसमें k इज़ इक्वल टू 5 है, और फ़र्ज़ करें l इज़ इक्वल टू 10 है, मिसाल के तौर पे। दूसरी मेरी कॉम्बिनेशन है, b इज़ बी इज कॉम्बिनेशन बी, ठीक है, जिसमें मेरे पास कैपिटल के 10 यूनिट हैं, और से फॉर एग्जांपल लेबर के जो है वो 5 यूनिट है, मिसाल के तौर पे। और सी मेरे पास कुछ ऐसी है कि के मेरे पास फर्ज करें 2 यूनिट हैं, और मिसाल के तौर पे लेबर के मेरे पास 12 या से फॉर एग्जांपल 12 यूनिट हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास देखें, मैं क्वांटिटी बना रहा हूँ 500 यूनिट की, क्वांटिटी बना रहा हूँ 500 यूनिट की। मेरा मकसद ये है कि मैं ऐसे बनाऊँ कि मैं जो है वो मिनिमम कॉस्ट पे बनाऊँ। तो पहले मैं क्या करूँगा इस सिचुएशन में, कि मुझे पहले देखना पड़ेगा कि मेरे पास कॉम्बिनेशंस कौन से हैं लेबर और कैपिटल के। तो फ़र्ज़ करें मैंने ये 3 कॉम्बिनेशंस निकाले। अब ये इन 3 कॉम्बिनेशंस के साथ मैं 500 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है? तो पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे इन्फॉर्मेशन कौन-सी चाहिए कि मेरे पास 500 यूनिट बनाने के कितने तरीके हैं? किस-किस कॉम्बिनेशन के साथ मैं ये 500 यूनिट बना सकता हूँ? तो मेरे पास पहली इन्फॉर्मेशन मुझे ये चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी? ये इन्फॉर्मेशन मुझे आइसोकॉन्ट से मिलेगी, आईक्यू से। ये मुझे आईक्यू प्रोवाइड करेगा। आईक्यू मुझे बताएगा, या आइसोकॉन्ट्स मुझे बताएँगे कि प्रोडक्शन आइसोकॉन्ट्स के मेरे पास कितने जो है वो पॉसिबल वेज़ हैं, जिनसे मैं ये 3 जो है वो ये कॉम्बिनेशन जो है वो मैं ले सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे देखें अभी तक पता नहीं है, यहाँ तक सिर्फ़ मुझे ये पता है कि ये 500 यूनिट में कितने तरीकों से कैपिटल और लेबर की कॉम्बिनेशन से बना सकता हूँ। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कैपिटल और लेबर दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है? अब इनकी ऑप्टिमल मेरा पॉइंट क्या होगा? ऑप्टिमल ये होगा जब मुझे इसका हर कॉम्बिनेशन की कॉस्ट का पता चल जाएगा। फ़र्ज़ करें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ए कॉम्बिनेशन को मेरे ₹100 लग रहे हैं, बी कॉम्बिनेशन पे फ़र्ज़ करें ₹200 लग रहे हैं, और सी कॉम्बिनेशन पे ₹150 लग रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल डेटा थी, यानी कि मेरे पास इंजीनियरिंग डेटा थी। मेरे पास कोई अ, मार्केट डेटा नहीं थी, ये मेरे पास इंजीनियरिंग डेटा है। ये इंजीनियरिंग डेटा से मुराद ये है कि सिंपली मुझे ये पता है कि मेरे पास कौन-कौन से कॉम्बिनेशन हैं 500 यूनिट बनाने के।
अब जब मैं इस मुझे ये चीज़ मिल गई आईक्यू के थ्रू, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि इस कॉम्बिनेशन की कॉस्ट कितनी है, बी की कॉस्ट कितनी है और सी की कॉस्ट कितनी है। इसमें अगर मैं देखूँ तो मुझे ए जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे सस्ता पड़ रहा है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ए और बी और सी की कॉम्बिनेशन में कैसे सॉरी में कॉस्ट फैक्टर कितना है, वो मुझे पता चलेगा आई से। तो मतलब मेरे पास 2 मैं अब जब ये अपनी डिसीज़न लेने जाऊँगा, तो मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, मैं जानना चाहूँगा कि मैं कितने मुख्तलिफ तरीकों से 500 यूनिट बना सकता हूँ, ये मुझे पता चलेगा आइसोकॉन्ट्स के थ्रू। फिर मैं एडिशनल एक स्टेप करूँगा कि मैं देखूँगा कि अब हर हर कॉम्बिनेशन की कॉस्ट कितनी है। जो सबसे कम कॉस्ट होगी, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, उस कॉम्बिनेशन को। तो ये जो कॉस्ट फैक्टर हम जो है वो लेके आएँगे, तो उसको हम आइसो कॉस्ट के थ्रू लेके आएँगे। तो समझ में बात आ गई कि ये आईक्यू और आईसी बेसिकली हैं क्या? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नो सर। यस। अब देखिए आइसोकॉन्ट्स हैं क्या? व्हाट आर आइसोकॉन्ट्स? ये सिंपली कर्व्स हैं और कुछ नहीं है, ये एक कर्व है और ये कर्व का मकसद क्या है ये हम देख सकते हैं। एन आइसोकॉन्ट इज अ कर्व representing the various combination of two inputs that produce same amount of output. हमारा व्हाट इज आइसोकॉन्ट? ये आपको क्वांटिटी बताता है कि आपको बताता है कि जी आप जो गिवन आउटपुट है वो कितने तरीकों से या किस किस कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे द आइसोकॉन्ट्स फॉर ये मेरे पास आपको पता होगा ये मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन था जो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो अब फर्ज करें मैं जानना चाहता हूं कि जी द आइसोकॉन्ट्स फॉर Q52 यानी कि मेरे पास अगर 52 आई वांट टू प्रोड्यूस 52 यूनिट्स तो मैं इस प्रोडक्शन फंक्शन से देखूंगा कि मैं कितने तरीकों से बना सकता हूं। तो आप ये देखें मैं आपको जो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन है वो कैसे बन रहा है, ये यहाँ पे भी 52 बन रहा है यानी कि यहाँ पे कैपिटल क्या है, आपकी जो है वो कैपिटल इज 6 यूनिट और आपका लेबर जो है वो 2 यूनिट्स। दूसरी कॉम्बिनेशन कौन-सी है 52 की, ये वाली। यहाँ पे एक लेबर को मैंने बढ़ा दिया और 2 जो है वो आपके कैपिटल के यूनिट्स में कमी आ गई। से 6 से 4 पे आ गई। तीसरा तरीका ये है 4 और ये आपका ये 3। ये भी आपकी 52 है, ये भी आपकी 52 है, ये भी आपकी 52। ये तो देखें आप, ये पूरी की पूरी जो यहाँ से एक कर्व बन रहा है, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिसके बेसिस पे मैं 52 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अगर दूसरे देखें तो आप अगर 73 को देखें, तो 73 आपका 73 तो ये आपका कर्व बन रहा है 73 का, यानी कि ये वो कॉम्बिनेशंस हैं आपकी, यहाँ पे मेरे पास लेबर है, यहाँ पे मेरे पास कैपिटल है। तो ये कैपिटल और लेबर की वो कॉम्बिनेशन है जो जिससे मैं 73 यूनिट्स जो है वो बना सकता हूँ। बिल्कुल इस तरीके से अगर 58 को देखना चाहूँ तो ये आपके 58 हैं एंड सो ऑन। तो आप देखें ये मुख्तलिफ ये सारे क्या हैं? ये सारे आइसोकॉन्ट्स हैं। ये 52 का आइसोकॉन्ट है, ये 17 का आइसोकॉन्ट है, ये आपका 73 का आइसोकॉन्ट है एंड सो ऑन। तो ये हम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आइसोकॉन्ट्स को कि ये किस तरीके से मुख्तलिफ जो प्रोडक्शन के लेवल के जो आइसोकॉन्ट्स हैं, हम अपने प्रोडक्शन फंक्शन से ले सकते हैं। अच्छा, ये एक मैंने अलग से एक आइसोकॉन्ट जो है वो किया है, ये 52 का है। The isocont Q52 showing various x and y combinations। x और y यानी कि ये मेरे पास यहाँ पे x एक्सिस पे लेबर है और यहाँ पे मेरे पास जो है वो y एक्सिस पे कैपिटल है। ठीक है जी। तो जो पहली मेरी कॉम्बिनेशन थी आपको पता था 6 और 2 की थी, तो आप देखें ये 6 और 2। दूसरी कॉम्बिनेशन 4 और 3 की थी, तो आप देखें ये 4 और 3 तो सो ऑन। तो ये मैंने अब यहाँ से निकाल के मैंने एक अलग ग्राफ पेपर पे इसको जो है वो ग्राफ कर दिया। तो दिस इज़ द आइसोकॉन्ट फॉर 52 व्हेन q इज़ इक्वल टू 52। समझ में बात आ गई? अब ये आइसोकॉन्ट क्या बता रहा है? ये आइसोकॉन्ट बता रहा है कि किन मुख्तलिफ तरीकों से, किस मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से मैं आपके जो है वो अपने 52 यूनिट्स बना सकता हूँ। तो मेरे पास एक ये कॉम्बिनेशन है, दूसरा ये कॉम्बिनेशन है, तीसरा ये कॉम्बिनेशन है, चौथा ये है और पाँचवा
यानी कि मैं 5 मुख्तलिफ तरीकों से 52 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। इज़ इट क्लियर? कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।